आप सभी कक्षा 6 के सभी विद्यार्थियों का पुनः स्वागत है हमारे चैनल एजुकेशन अड्डा बाय मी में। आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 6 विषय गणित नई बुक 2025-26 का अध्याय 2 रेखाएं और कोण। रेखाएं क्या होती हैं? जो सिंपली जो आप ये रेखा खींच देते हैं ना, ये आपकी रेखाएं हैं। और अगर आप ये कर दें तो ये जो बीच का ये बनता है ना, ये डिस्टेंस, इसी को हम कोण कहते हैं। चलिए तो देखते हैं आकृति में कितने रेखाखंड हैं। तो देखेंगे आकृति में कितने रेखाखंड हैं। तो ये देखिए, पहला रेखाखंड ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा, तो आखिरी में कुल 3 रेखाखंड हैं। फिर है दो बिंदुओं से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। मतलब कि ये दो बिंदियां जो है आपकी, मान लीजिए ये हैं, एक सेकेंड इसकी थोड़ा सा वो कर लें, मोटा कर लें। तो दो बिंदियां मान लो जी आपकी ये हैं, तो इनसे होकर आप कितनी रेखाएं खींचनी जा सकती हैं। तो आपको ऐसी रेखा खींचनी है तो दोनों बिंदुओं को क्रॉस करें, तो एक रेखाखंड दो बिंदुओं से होकर एक ही रेखा खींची जा सकती है। ठीक है, दूसरी खींचेंगे तो मान लीजिए यहाँ से खींचेंगे तो ये इससे नहीं मिल पाएगी, तो दो बिंदुओं से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। एक साइकिल के पहिए में 36 ताने हैं, तो दो संलग्न तारों के बीच का कोण क्या होगा। मतलब कि ये साइकिल का पहिया है, इसमें ये जो ताने होते हैं ना, तो आपका जो ये जो है इनके बीच का केवल दो तानों के बीच का कोण क्या होगा। तो साइकिल का पहिया क्या होता है, गोल, तो इसका जो गोलाकार होता है उसका जो हम मान लेते हैं कोण का, वो हम 360 मानते हैं पूरे गोले का। ठीक है, तो 360 हो गया। और ताने कितने हैं, 36, तो 36 से इसको भाग करेंगे, 36 से कम 36 और 0 का 0, तो यहाँ पे 10 डिग्री आएगा। तो दो तानों के बीच का कोण क्या होगा, 10 डिग्री। प्रश्न 4, समानतः किसी भी पेड़ की दो टहनियों के बीच बनने वाला कोण क्या होता है। तो देखिए, पेड़ की टहनियाँ में लगभग इतना ही बनता होगा, ठीक है, इतना ही, तो वो न्यून कोण होगा। क्योंकि आपने टहनियाँ कभी भी ऐसी तो नहीं देखी होंगी, है ना, क्योंकि ये 90 अंश का कोण होता है। उससे छोटे जितने भी कोण होते हैं वो न्यून कोण कहलाते हैं। उससे अधिक जो भी कोण होते हैं वो अधिक कोण कहलाते हैं। तो टहनियों के बीच जो है ऐसे छोटे ही 90 अंश से कम के ही कोण बनते हैं, जो कि न्यून कोण कहलाते हैं। प्रश्न 5वां, कोण की भुजाओं की लंबाई कम करने पर कोण का मान क्या होगा। जैसे कोण की भुजाएं, मतलब मान लीजिए ये कोण बना है, अब इनकी आप लंबाई को मान लीजिए कम भी करेंगे, मान लीजिए लंबाई हमने कम कर दी, ठीक है, पर कोण का मान तो उतना ही रहेगा। क्योंकि ये जो दो बिंदु के बीच में यहाँ पे जो आप गैप शुरू करते हैं ना, ये इस पर डिपेंडेंट होता है। तो आप भुजाओं की लंबाई कर देंगे पर कोण का मान तो उतना ही रहेगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न तो कट गया है, उसका उत्तर देखेंगे, उसका उत्तर हो जाएगी चिड़िया। फिर देखिए 7 से 12 यहाँ पे रिक्त स्थान दिए गए हैं। तो एक सरल कोण में खलिस्तान 2 होते हैं, तो एक सरल कोण में 2 समकोण होते हैं। ठीक है, दी गई आकृति में न्यून कोणों की संख्या बताइए। तो न्यून कोण यहाँ पे हो जाएंगे 12। फिर देखिए प्रश्न 9, इसको कब कैसे देख सकते हैं। देखिए 12, पहला तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, उसके बाद यहाँ पे फिर हमने ये बनाया, तो ये चौथा हो गया, ये 5वां हो गया, फिर हमने ये बनाया, तो ये 6वां हो गया, ये 7वां हो गया, फिर हमने ये बनाया, तो ये 8वां हो गया, ये 9वां हो गया, ये 10वां हो गया। ठीक है, और कहाँ रह गया देखेंगे, ये अंदर के भी गिनना है, ये 11 और ये 12। ठीक है, इस प्रकार से आपको, एक सेकेंड फिर से कर लेते हैं। देखिए, ये 1, ये 2, ये 3, फिर ये बना आपका, तो ये 4, ये 5, फिर ये बना, तो ये 7 और ये 8, फिर ये बना, ये 9, ये 10। ठीक है, फिर यहाँ के जो बन जाएंगे वो 11 12 बन जाएंगे। फिर देखेंगे कैंची, आई थिंक यहाँ पे 13 होना चाहिए शायद से। आप इसका आंसर थोड़ा सा कंफ्यूज में मानिएगा, आप इसका उत्तर एक बार अच्छे से देख लेंगे। प्रश्न 9, कैंची की दोनों ब्लेडों को अधिकतम खोलने पर बनने वाला कोण क्या होगा। तो ये अधिक कोण होगा, जो कि 90 डिग्री से अधिक का होगा। प्रश्न 10, दो रेखाएं जब समकोण पर मिलती हैं तो वह रेखाएं क्या कहलाती हैं। तो लंब कहलाती हैं। प्रश्न 11, एक पूर्ण घुमाव के 1/4 से खालिस्तान कोण बनेगा, तो 90 अंश का कोण बनेगा। प्रश्न 12, सरल कोण को दो हिस्सों में इस प्रकार बांटा कि एक न्यून कोण है और दूसरा क्या होगा। तो दूसरा होगा अधिक कोण। प्रश्न 13 देखेंगे, एक पुस्तक के ऊपरी कवर को आधा एवं पूरा खोलने पर कौन सा कोण बनेगा।
एक पुस्तक से के ऊपरी कवर को आधा एवं पूरा खोलने पर कब कम कोण बनेगा। देखिए तो हम आधा खोलेंगे तभी कम कोण बनेगा, पूरा खोल देंगे तो भाई कोण अधिक बनेगा। प्रश्न 14वां, कपड़ा काटते समय कैंची के दोनों ब्लेडों के बीच कोण बंद कैंची किससे कम होता है, यह अधिक तो अधिक होता है। बंद कैंची तो कैसी होगी आपकी, कुछ इस प्रकार से ऐसे बंद रहेगी वो, है ना। जब खोलेगी तो ये दोनों खांचे ऐसे खुल जाएंगे तो अधिक, इसका कोण अधिक होगा खोलने के बाद। एक चांदी के आकार के कागज को बीच से मोड़ने के बाद एक और बार मोड़ने पर प्राप्त 4 समान कोणों में से प्रत्येक कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो ये देखिए, ये चांदी के आकार का हमने बोल लिया है, ठीक है। ये देखेंगे आपको ये आधा वृत्त जैसा नहीं लग रहा है। जब हम साइकिल का पहिया देख रहे थे तो ये पूरा था, उसका मान क्या था 360 डिग्री। अब ये आधा हो गया तो ये आधा चीज़, ये चीज़ आधी हो गई ना, तो 360 का आधा क्या हो जाएगा 180 में, यानी कि इस पूरे का मान क्या है 180। अब हमको इसके कितने वो करने हैं, 4 बार मोड़ना है, तो हम इसको 4 से डिवाइड कर देंगे तो अलग अलग का कोण का मान याद आ जाएगा। तो 45 डिग्री, तो यानी कि इनका मान क्या है 45 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री और ये भी 45 डिग्री। प्रश्न 16वां, आकृति में कौन सी बिंदु किन्हीं 2 रेखाखंडों पर स्थित है, तो उत्तर हो जाएगा बी, सी और डी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 2 रेखाएं आपस में मिल रही हैं, यहाँ पे 2 रेखाएं आपस में मिल रही हैं नहीं, जहाँ पे 2 रेखाएं आपस में मिलती हैं तो वो बिंदु ही क्या कहलाते हैं, मतलब वो जो रेखा है वो रेखाखंड कहलाने लगती है, जो 2 बिंदुओं पर आपस में मिल जाती है। फिर 17वां, एक वृत्ताकार गत्ते कागज को 6 बराबर भागों में बांटने के लिए एक भाग में केंद्र बनने पर कितना मान होगा। तो देखिए 360 तो मान होता है वृत्ताकार चीज का, तो 6 बराबर भाग करना है तो 6 से डिवाइड कर देंगे तो 60 डिग्री उत्तर जाएगा। फिर 18वां देखिए, मैं न्यून कोण की वो माप हूँ जिसमें 6 अंश कम करने पर न्यून कोण ही रहती हूँ। मतलब देखिए न्यून कोण है जो भी, इसमें अगर आप 6 डिग्री कम भी कर देंगे फिर भी वो न्यून कोण ही रहेगी, पर उसमें अगर 6 डिग्री बढ़ा देंगे तो वह अधिक कोण हो जाती है। बताओ मैं न्यून कोण की कौन सी माप हूँ। इसका तो हो जाएगा 86 डिग्री। अगर 86 डिग्री में आप 6 कर देंगे माइनस, तो ये न्यून कोण ही रहेगा क्योंकि ये 90 डिग्री से कम ही रहेगा। पर अगर इसमें हम 6 प्लस कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 92, जो कि 90 डिग्री से अधिक है, तो ये क्या हो जाएगा अधिक कोण, ठीक है। फिर देखेंगे प्रश्न 19वां, बच्चों हमने रेखाखंड और किरण के बारे में जाना है। किसी तिराहे की सड़क को किस उदाहरण में रखना चाहेंगे और क्यों। तो हम चौराहे की सड़क को हम किरण के सहारे में रखेंगे क्योंकि तिराहे एक बिंदु से प्रारंभ होगा बिना किसी अंत के विस्तारित होता जाता है, ठीक है। तो किरण क्या कहलाती है, एक बिंदु से प्रारंभ तो होती है पर उसका अंत कहाँ है यह नहीं पता। प्रश्न 20वां, घड़ी की सुइयों के बीच 2 बजे कितने कितने अंश के कोण बनते हैं, उनमें आपस में क्या संबंध है। तो देखिए 60 और 300 डिग्री, 360 डिग्री, इस प्रकार से आपको लिख देना है। प्रश्न 21वां, चांदी की सहायता के बिना एक आकृति बनाइए जिसमें 90 डिग्री, 180 डिग्री और 45 डिग्री के कोण हो। चांदी की सहायता के बिना तो आप कैसे बनाएंगे, आप प्रकार की सहायता से बनाएंगे। प्रकार कैसे, आपको क्या करना है, सबसे पहले तो एक रेखाखंड खींचना है, ये रेखाखंड हो जाएगा, इसका मान क्या होता है 180 डिग्री, ठीक है। फिर आपको प्रकार की सहायता से एक आधे से अधिक दूरी लेंगे, ठीक है, यहाँ पे रखेंगे, एक पॉइंट यहाँ काटेंगे, फिर यहाँ पे भी सेम पॉइंट से काटेंगे इसी के ऊपर, तो ये जो भी मिलन पॉइंट होगा इसको मिला देंगे तो ये 90 डिग्री बनेगा, ठीक है। इस प्रकार से फिर आपको 45 डिग्री के लिए बनाना है। तो ये अंतिम बिंदु से कट मारना है यहाँ पे और यहाँ पे भी, ठीक है, यहाँ पे माप करके यहाँ से यहाँ तक की, और सेम यहाँ से भी यहाँ तक की माप करके ऐसे काटना है। तो ये आपका 45 डिग्री, आप चाहें तो दूसरी विधि से भी बना सकते हैं। प्रश्न 22वां, अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल अक्षरों की सहायता से न्यून कोण, अधिक कोण एवं समकोण के 2 उदाहरण लिखिए। देखिए न्यून कोण एम एन, समकोण है एच और टी, अधिक कोण है के एवं वाई। देखिए किसी कमरे में सामान्यतः बल्ब की होल्डर को दीवार से कौन से कोण पर लगाया जाता है, बताइए। तो न्यून कोण पर लगाया जाता है। प्रश्न 24वां, निम्नलिखित अंग्रेजी अक्षर में बनने वाले कोणों के नाम लिखिए। तो एम में बनेगा न्यून कोण, के में बनेगा न्यून कोण समकोण दोनों, टी में बनेगा समकोण सरल कोण और वाई में बनेगा न्यून कोण और अधिक कोण। प्रश्न क्रमांक 25 से 30 देखिए दी उत्तर प्रश्न दिए गए हैं, उनके उत्तर खाली जगह में भरिए, लिखिए। प्रकार की सहायता से 5 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर एक संपूर्ण घुमाव का 3/4 घुमाने पर केंद्र पर
बनने वाले कोण के मान लिखिए एवं आकृति बनाइए और कोण अंकित कीजिए। तो आपको देखिए यहाँ पे बनवाना तो प्रकार की सहायता से अगर समझाएँ तो वो ज़्यादा आसान रहेगा। तो देखिए क्या करना है आपको, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक रेखाखंड खींचना है। ठीक है, तो ये खींच के आपको फिर क्या करना है, एक संपूर्ण घुमाव का 3/4, ये एक संपूर्ण घुमाव हो गया। 3/4 मतलब एक हिस्सा छोड़ देना है, तो ये हिस्सा हमने छोड़ दिया और 3/4 ये हमने कर दिया। अब बनने वाले कोण का मान लिखिए एवं आकृति बनाइए और कोण अंकित कीजिए। तो ये जो कोण होगा ये हो जाएगा 270 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये देखिए ये 90 डिग्री का रेखाखंड बन गया है। तो हम 360 में से 90 घटा देंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा और ये बचा 2 तो 270 डिग्री। तो इस प्रकार से जो इस कोण का मान होगा वो 270 डिग्री होगा। प्रश्न 26, एक आकृति बनाइए जिसमें 3 न्यून कोण, एक समकोण और 2 अधिक कोण हो। न्यून कोण मतलब 90 से कम, एक समकोण मतलब 90 और 2 अधिक कोण मतलब 90 से अधिक। तो उनके कोणों को अंकित कीजिए। तो न्यून कोण देखिए ये देखिए ये 90 डिग्री बना है यहाँ पे। ठीक है, ये 90 डिग्री बना है और अधिक कोण 120 डिग्री ये बने हुए हैं आपके। फिर न्यून कोण में ये देखिए 85 डिग्री है ना, ये आपके न्यून कोण बन जाएंगे, 75 डिग्री और 60 डिग्री। फिर चांदे की सहायता से इन कोणों के अंश ज्ञात करना है। तो अब चांदा रखेंगे और कोण के मान बता देंगे, 55 डिग्री, 60 डिग्री, 45 और 160 डिग्री। 28 बार चांदी की सहायता से प्रत्येक कोण का माप निकालिए। प्रत्येक कोण को न्यून कोण, अधिक कोण और समवर्ती कोण में वर्गीकृत कीजिए। तो देखिए ये कोण पहला जो होगा एल कोण PTR और न्यून कोण है कोण PTQ 60 डिग्री न्यून कोण है, CB न्यून कोण है, DB प्रतिवर्ती कोण है और RTS न्यून कोण है। 29 बार देखेंगे, क्या अक्षर Y को इस प्रकार बना सकते हैं कि 150 डिग्री 80 150 का कोण निर्मित हो, हाँ या नहीं? तो नहीं, क्योंकि हम इसको अगर हम बनाएंगे तो इनका माप क्या होगा, 380 डिग्री होगा। तो 380 डिग्री हो, ये संभव नहीं है क्योंकि ये पूरा जो मान होगा वो 360 डिग्री का होगा, तो ये चीज़ संभव नहीं होगी। तीसरा देखिए, दिए गए ग्रिड बिंदु में एक ग्रिड को दूसरे बिंदु से सरल रेखा को इस प्रकार मिलान करना है कि एक न्यून कोण प्राप्त हो। इसे करने के लिए विभिन्न तरीके क्या हो सकते हैं। तो न्यून कोण प्राप्त करने के लिए इस प्रकार से आप बना सकते हैं। फिर यहाँ पे देखिए एक सरल कोण प्राप्त हो, तो ये आपको सरल कोण बनाने के लिए क्या करना है, आपको डायरेक्ट एक रेखा खींच देनी है। ठीक है, यहाँ पे हमने जो ऑब्जेक्टिव में देखा था खालिस्तान में, वहाँ पे ये दी गई आकृति में केवल 12 ही न्यून कोण है। ठीक है, हमने एक कोण को जो 90 अंश का था उसको हमने यहाँ पे जो है न्यून कोण मान लिया था, पर यहाँ पे एक कोण 90 डिग्री का होगा तो उसको हम न्यून कोण में नहीं लेंगे। तो इस प्रकार से 12 ही यहाँ पे उत्तर होगा। ठीक है, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलेंगे अगली वीडियो में अगले अध्याय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।